हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री और सिविक्स। हम लोग का चैप्टर चल रहा है द यूनियन पार्लियामेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को फेडरल सेटअप बता दिया है, पार्लियामेंट्री सेटअप भी बता दिया है, साथ में लोकसभा के बारे में भी मैंने आपको पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या कॉम्पोजिशन है, क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं प्रीवियस वीडियोज में। तो प्लीज गो थ्रू दैट एंड आगे की चीजें हम और देखेंगे कि और क्या क्या होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स तो आ चुके हैं हमारे, अभी रिप्रेजेंटेटिव्स काम कैसे करते हैं वहां पर वो देखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, क्लासरूम में चलते हैं, चलिए देखते हैं कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एक चीज है जिसके अंदर कई सारे टर्म्स हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर फॉलो होता है जहां पर उसमें सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आवर होता है, कोरम होता है, मोशंस होते हैं। तो ये सब होता क्यों है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोसेस बनाया जा सके, वरना क्या पार्लियामेंट में सब बैठे रहेंगे और बस काम चलता रहेगा? नो, नॉट एट ऑल। आपका एक प्रोसीजर है चीजों को फॉलो करने का, एक मीटिंग को कंडक्ट कराने का। ओके, एक प्रोटोकॉल है, तो उसी को हम अभी पढ़ने की देखेंगे। पेन कहाँ है? सॉरी। ओके, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में फर्स्ट है आपका सेशंस। ठीक है, एक सेकेंड में फर्स्ट है आपका क्या? सेशंस। ओके, सेशंस क्या होते हैं? किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी को यहां पर हम क्या कहते हैं? सेशंस बोलते हैं। पर वो सेशंस क्या कुछ आवर में चलते हैं? नहीं, वो चलते हैं आपके कुछ मंथ्स के। ठीक है, तो वो कैसे काम करते हैं? आपके 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, एक साल में इन अ ईयर 3 सेशंस होते हैं। टाइम की तरह से नहीं, आपका मंथ वाइज ये चलता है। 3 सेशंस होते हैं इन अ ईयर। ओके, ठीक है। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये बोला गया है कि आपके जो सेशंस है उसमें 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 सेशन तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली। 12 मंथ्स है, 6 मंथ का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ कितने सेशंस होते हैं? 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से सेशंस होते हैं? आपका होता है मॉनसून सेशन, और साथ में होता है आपका बजट सेशन, उसके साथ होता है विंटर सेशन। ठीक है, तो 3 सेशंस हमारे यहाँ कंडक्ट होते हैं, मॉनसून, बजट और विंटर सेशन। ठीक है, समर सेशन जैसा कुछ भी नहीं है। एक एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैंने आपको सॉल्व भी करवाया है, उसमें समर वाला आपको कट करने का मैंने बोला हुआ था, तो वो क्वेश्चन प्लीज देख लीजिएगा एमसीक्यूज में। ठीक है, तो सेशंस क्या है कि आपके विद इन अ ईयर 3 सेशंस होते हैं इंडिया में। कौन से? मॉनसून, विंटर और आपका बजट सेशन। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है बजट, जो कि आपका चलता है फेब से मई तक। नेक्स्ट होता है मॉनसून, जो जुलाई से अगस्त तक। थर्ड वन इज विंटर, जो चलता है नवंबर से दिसंबर तक। ओके, आफ्टर दैट और क्या क्या प्रोसीजर है पार्लियामेंट में? देयर शुड बी कोरम। कोरम का मतलब क्या है? एमसीक्यूज वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें कोरम का मैंने क्वेश्चन 2 सॉल्व करवाए हुए हैं एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, कोरम का मतलब समझते हैं। कोरम इज it means the minimum number of members required to be present for transacting the business of the house. That means if अगर आप कहीं पर हैं, कोई बिजनेस काम करना है, कोई कमिटी को काम करना है, तो there should be some numbers of member जो कि फिक्स है। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो कि फिक्स है, दैट इज कॉल्ड कोरम। ऐसा नहीं है कि एक बंदा आ गया और कमिटी हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1-2 लोग आ गए और पूरा बिजनेस आपका, पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, नो, नॉट एट ऑल। तो कोरम होना कितना चाहिए? ठीक है, हम ये तो समझ गए कि कोरम होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, तभी प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, तभी कोई काम आगे बढ़ेगा, तभी हम कुछ बातें करेंगे। बट कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 1/10। दैट शुड बी कोरम ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा is 1/10 of the total members of each house. That means आपके जितने भी मेंबर हैं लोकसभा में, आपके जितने भी मेंबर हैं राज्यसभा में, उसका 1/10 रिप्रेजेंटेटिव होना ही होना चाहिए। जब तक 1/10 लोग नहीं हैं तब तक काम नहीं चलेगा। सपोज आपकी क्लास में टीचर आपसे कह दे जब तक पूरी क्लास का 1/10 बच्चा नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ाऊंगी। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा अनटिल अनलेस कोरम कंप्लीट ना हो। और कोरम क्या है? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। ओके, नेक्स्ट क्या है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में? देयर इज क्वेश्चन आवर। ओके,
तो क्वेश्चन आर का क्या मतलब है? ऐसे हमारे स्कूल्स में होता है ना कि क्वेश्चन भी पूछते हैं, सेशंस होते हैं, टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में हमारी एक कोरम होता है कि इतने बच्चे होने चाहिए, इतना प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा, मजा आएगी आपको ऐसे पढ़ने में, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है आपका कि द फर्स्ट आवर ऑन एवरी वर्किंग डे ऑफ द हाउस इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चंस unless otherwise decided by the speaker. ओके, जो पहला घंटा होता है फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, ठीक है, आपका दिन शुरू हुआ सुबह से, ठीक है, 11 बजे से स्टार्ट होता है, तो 11 बजे से जो फर्स्ट आवर है 1 आवर, दैट विल बी क्वेश्चन आवर। और वो डिसाइड कौन करता है? स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्पीकर लोकसभा में डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन आवर होगा। तो वो होता कितने का है? 1 आवर फ्रॉम 11 AM। ओके, सी स्टार्ट एट 11 AM। ओके, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसकी क्या कंडीशंस और भी हैं क्वेश्चन आवर की? ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड इंटरपेलेशन। ओके, तो क्वेश्चन आवर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए होता क्या है, पार्लियामेंट में एक पार्टी रूलिंग है, एक पार्टी ऑपोजिशन है, और कई सारे इश्यूज चलते ही रहते हैं इंडिया में, राइट। तो अगर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं रूलिंग पार्टी से, या फिर हमें पूछने हैं किसी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर से, या हमें किसी से भी क्वेश्चन पूछना है, तो हम क्या करेंगे, दैट क्वेश्चन को हम स्पीकर को देंगे, स्पीकर को एड्रेस करेंगे। वो भी कब? ये देखिए, विद आ 10 days नोटिस, 10 दिन की नोटिस पर, 10 दिन की नोटिस पर वो क्वेश्चन, जस्ट सपोज कोई केस चल रहा है अभी राइट नाउ, मणिपुर केस इज गोइंग ऑन, तो जो कि बहुत ज्यादा वायलेंस वाला केस है, तो उसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन करना है पार्लियामेंट में, आपको रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करना है कि व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, तो फिर आपको क्वेश्चन अगर करना है, आपको क्वेश्चन आवर में रखना है, तो आप क्या करोगे, 10 दिन का नोटिस पीरियड आपको मिल जाएगा। उस 10 दिन से पहले ही आपको स्पीकर को वो क्वेश्चन एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो क्वेश्चन आपका 11 AM वाला जो आपका क्वेश्चन आवर रहता है 1 आवर का, उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन आवर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो और क्या है, और कौन सा आवर होता है? दिन भर में बहुत सारा प्रोसेस चलता है ना। फर्स्ट इज क्वेश्चन आवर, जैसे हमारे स्कूल में पीरियड्स चलते हैं हमारे, मैथ्स का, हिंदी का, ऐसे करके, तो फर्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन आवर, ठीक है। उसके बाद क्या चलता है? उसके बाद देखिए, क्वेश्चन में भी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, क्वेश्चन में भी 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आवर में भी 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कैसे कैसे? फर्स्ट वन इज स्टार्ड क्वेश्चन। ओके, अब ये स्टार्ड क्वेश्चन क्या है? स्टार मिल जाता है क्या सबको? नहीं। स्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है? यस, एक एस्टेरिस्क मार्क तो लगा रहता है क्वेश्चन पेपर में, एक एस्टेरिस्क मार्क लगा रहेगा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पे एक एस्टेरिस्क मार्क तो लगा हुआ है, ठीक है, स्टार तो बना हुआ है। बट स्टार बनाने का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट मीन्स कि आपको जो जिसने भी स्टार्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जिसने भी इंट्रोड्यूस किया है, क्वेश्चन फॉर विच अ मेंबर्स विशेस टू हैव ओरल आंसर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। दैट मीन्स इफ आई एम आस्किंग स्टार्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स आई वांट आंसर ओरली, जैसे वाइवा में होता है ना ओरल वाला टेस्ट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ओरली आंसर चाहिए मुझे, ओके। आफ्टर दैट और क्या क्या हो सकता है स्टार्ट क्वेश्चन में? सच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड बाय एस्टेरिस्क मार्क, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन may be asked after the replies to such questions are given by the ministers. Did you get it? Supplementary questions भी होंगे। That means आप ये समझिएगा, आपका वाइवा चल रहा है, स्टार्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आपने ओरल आंसर किया, ओरल क्वेश्चन किया, और काउंटर क्वेश्चन भी होने लग गए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर भी चलने लग गए कि उसका और क्या क्या पार्ट है, और क्या क्या पार्ट है। इस तरीके से क्या होता है? स्टार्ड क्वेश्चन। जहां सितारे बने हो वहां पर ओरल होगा, ठीक है, और उसके साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी होंगे। ऐसे करके याद करना, कहानी बना के, ठीक है। जहां स्टार्स दिखे वहां स्टार्स में ओरल क्वेश्चन है,
और ओरल के साथ में हमारे सप्लीमेंट्री भी आएंगे। ओके, डिड यू गेट इट? क्वेश्चन आर के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस है, जिसमें फर्स्ट वन इज स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होता है? नेक्स्ट इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ओके, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं? कुछ मतलब क्या, मतलब तुरंत दे दिए जाते हैं फ्रेश पका के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में ये होता है द क्वेश्चन ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस विच कैन बी आस्क्ड विद अ नोटिस शॉर्टर देन 10 days। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आवर में मैंने आपको क्या बताया था 11 AM वाले में कि नोटिस 10 दिन से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, 10 दिन की एटलीस्ट नोटिस होनी चाहिए। राइट, डिड आई टोल्ड यू? ठीक है, क्वेश्चन आवर में जो 11 AM वाला था, यहां पर लेकिन क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस है तो वो 10 दिन से कम होना चाहिए, 10 days से कम होना चाहिए। अगर आपका ड्यूरेशन शॉर्टर देन 10 days है तो वो आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, और साथ में क्या होता है, द मिनिस्टर कंसर्न हैज टू बी आस्क्ड वेदर ही कैन रिप्लाई टू सच अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस एज इट इज फॉर हिम टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट क्वेश्चन। और जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोटिस पे, मान लीजिए कोई केस चल रहा है, हमने किसी मिनिस्टर को एड्रेस करके क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमको आंसर चाहिए विद इन 10 days, आई डोंट केयर, मुझे चाहिए। तो मिनिस्टर्स लेकिन इसका आंसर देंगे या नहीं देंगे, वो इस चीज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये होते हैं आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो कि किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, इंपॉर्टेंट इश्यू पर विद इन 10 days में पूछे जाते हैं। ठीक है, विद इन 10 days। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है आपका? अनस्टार्ट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट नोटिस हमने पढ़ लिया है। अभी ये अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या है? आई थिंक ये जो पीपीटी है ऊपर नीचे हो गया, सी और बी। ठीक है, वो तुम देख लेना ठीक से, बट लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन। अनस्टार्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि स्टार तो नहीं लगेगा, डेफिनेटली स्टार नहीं लगने वाला यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस फॉर विच मेंबर्स विल गेट ओनली रिटन आंसर्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड। दैट मीन्स दैट इज काइंड ऑफ ऑपोजिट टू स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या था, स्टार लगा है, ओरल है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी हैं। अनस्टार्ट में क्या है कि आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड। ओके, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होते हैं और ओरल नहीं, रिटन आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट टू स्टार्ट, जस्ट ऑपोजिट टू स्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्या है? जस्ट ऑपोजिट टू स्टार्ट क्वेश्चन। डिड यू गेट इट? रिटन आंसर मिलेंगे और आपके क्या होंगे, क्वेश्चन भी सप्लीमेंट्री नहीं पूछे जाएंगे। डिड यू गेट इट? ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर क्या होता है, क्वेश्चन आर हो गया। क्वेश्चन आर के अंदर हमने क्या देखा, 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। अब 0 आर देखेंगे। 11 AM से हमारा क्या चल रहा था, देखो 11 AM से हमारा क्वेश्चन आर चल रहा था। क्वेश्चन आर के 3 पार्ट थे हमारे, क्या क्या थे, स्टार्ट, शॉर्ट नोटिस और क्या था, अनस्टार्ट। ठीक है, अब क्या है, अब 0 आर। 0 आर क्या है, तो 0 आर होता है 12 बजे से, यानी 12 o'clock एंड कंटिन्यूज टिल द कंटिन्यूज टिल द लंच ब्रेक विच बिगिंस एट 1, यानी 12 to 1 वाला जो है वो 0 आर है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। 0 आर क्या है, 0 आर क्या है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लंच ब्रेक को या ऐसे को, जैसे कि इनिशियली टर्म को, उसको टिक कराते हैं, बट नहीं, जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आर 0 आर होता है और जस्ट बिफोर लंच ब्रेक 0 आर होता है। समझिए, जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आर 0 आर होता है और जस्ट बिफोर लंच ब्रेक 0 आर होता है। 0 बीच में चलेगा, समझ आई बात, 0 बीच में चलेगा, कितने बजे, 12 से 1। ठीक है, समझ गए बात। चलो नेक्स्ट क्या है, हाँ इसमें एक और चीज, सॉरी, मेंबर्स रेज ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विदाउट एनी परमिशन और प्रायर नोटिस। ये जो 0 आर है ना, 0, इसमें कोई नोटिस वोटिस नहीं देनी है, नो नोटिस, 0 नोटिस, कोई नोटिस वोटिस नहीं देनी है। आपको क्वेश्चन करना है, आप करो, आपको आंसर मिल रहा है ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो रहा है तो भी ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर इन दिस 0 आर। ओके,
गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखो, मोशंस। अब भैया ये क्वेश्चन की जरूरत क्यों पड़ती है और मोशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने आपको बताया क्वेश्चंस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, हमें भी तो आंसर चाहिए, और अल्टीमेटली वो क्वेश्चन आंसर हम तक ही तो पहुंचते हैं, पीपल्स तक, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे हैं। अगर वो लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो डायरेक्टली पार्लियामेंट नहीं जा सकते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से तो आंसर और क्वेश्चन करेंगे कि ये इशू चल रहा है तो आप इस पे क्या कर रहे हो, क्या इस पे एक्शन ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, ठीक है? तो ये सब तो क्वेश्चंस में हो गया, जस्ट टू आप कंट्रोल कर सको, अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल में रख सको, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है कि क्वेश्चन आर होगा, ठीक है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अपने मन से किसी ने बनाया नहीं है, ये सारा प्रोसीजर, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है? और साथ में मोशन बनाए गए। अब मोशन क्यों बनाए गए? क्वेश्चन आर तक तो ठीक था कि भाई क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब मिल जाएगा, तो ठीक है, फाइन विद इट, वी वर फाइन विद इट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, किसी का मन नहीं किया करेक्ट आंसर देने का, एंड मान लो आंसर से हम सेटिस्फाई नहीं है, आंसर मिलने के बाद भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड और इशू रिजॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो हम मोशंस ला सकते हैं। रूलिंग पार्टी है, उसने हमें आंसर नहीं दिया या दे दिया या जैसा भी इशू रहा, बट इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो ऑपोजिशन पार्टी क्या कर सकती है? मोशन ला सकती है, ठीक है? मोशन कैसे आएगा? मोशन आया, और मोशन एक तरीके की ऐसी चीज है जिस पर वोटिंग होती है, जिस पर वोटिंग होगी। ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट कि जिस पर वोटिंग करेगी पूरी पार्लियामेंट। तो मोशन में क्या होगा? अ मोशन इज अ फॉर्मल proposal made by a member stating that the house should take up some particular matter which is of public importance। किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस पर मोशन लाया जाएगा, कोई एक फॉर्मल प्रपोजल होता है, फॉर्मल, ओके, दैट शुड बी फॉर्मल प्रपोजल बाय मिनिस्टर, किसी भी, कोई भी मिनिस्टर ला सकता है, ठीक है? Through these motions the members try to draw attention of the government on particular matter। क्वेश्चन आंसर में हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हमने क्या किया? हम मोशन लेके आए। मोशन इज अ प्रॉपर फॉर्मल प्रपोजल, हम वो लेके आए क्योंकि आपने ना इशू सुना नहीं हमारा, अब मुंह जबानी बोलते रह गए, आपने सुना नहीं, तो हम अब फॉर्मल प्रपोजल लेकर के आना पड़ गया हमको, तो जो कि अटेंशन ग्रैब करेगा गवर्नमेंट की कि यस, ये वाला इशू चेक करिए, इस पे आपको आंसर करना है, आपको इस पे बताना है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एनी एक्शंस और एनीथिंग, ओके? तो ठीक है, तो ये क्या होता है? मोशंस होते हैं, ठीक है? और टाइप ऑफ मोशंस क्या है ये देखते हैं अब। एक होता है एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है? एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है? इट मीन्स अ प्रपोजल टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेस एंड टू टेक अप डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। एडजर्नमेंट से नाम समझो, बाकी चीजों का एडजर्नमेंट, दैट मीन्स कोई भी इशू चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मान लो अभी कहीं पर वायलेंस हो गया या टेररिस्ट अटैक हो गया या कुछ भी, कोई भी ऐसा इशू जो अभी जस्ट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड वी हैव टू रिजॉल्व इट, तो क्या होता है? इस टाइप का मोशन कोई भी मिनिस्टर ला सकता है, एडजर्नमेंट मोशन, कि जस्ट राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस, not about this, so what we have to do, we need to propose adjournment motion, ठीक है? तो adjournment motion कैसे आ गया कि जब हमें बिल्कुल जरूरत पड़ गई कि भैया अब इस मैटर पर बात करनी ही है हमें, आप बाकी सारी चीजें साइड करिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, और ये वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बात करनी है मुझे और इसी पर अभी बात होनी चाहिए, तो adjournment मोशन आता है, ठीक है? अप्रूवल कौन देगा, कैसे काम करेगा? इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है? नॉर्मली जो कुछ भी चल रहा है उसको रोक दिया जाएगा तुरंत, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, कोई पब्लिकली कुछ हुआ होगा, कोई इंपॉर्टेंट इश्यू हुआ होगा या कोई डिमांड होगी, इसके लिए लाया जाता है ये, ठीक है? एडजर्नमेंट मोशन। तो इट इज नॉर्मली अलाउड इन सिचुएशन लाइक रेलवेज एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ सेवरल पीपल, सम नेचुरल क्लैमिटी और कम्युनल टेंशन। बात समझ रहे हो? इश्यूज मतलब समझ रहे हो? वायलेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गए बड़े से, अभी रिसेंटली आपने देखा था उड़ीसा वाला जो
ट्रेन वाला जो दुर्घटना हुआ था, ट्रेन वाला हो गया एक्सीडेंट, और कोई कम्युनल वाले हो गए जैसे मणिपुर वाला हो गया, तो अगर उन पर बात नहीं हो रही है पार्लियामेंट में तो कोई एक मिनिस्टर एडजर्नमेंट मोशन ला सकता है उस टॉपिक पर, और फिर हमें सारी चीजें साइड करके इस पर बात करनी होगी। ठीक है, हमें मतलब पार्लियामेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बात करने से ही सॉल्यूशन आएगा। दैट इज रियल। ओके, फिर क्या होता है एक और मोशन, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नाम से समझ में आ रहा होगा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मेरा। कैसे? इस पार्टी से ही मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो चुका है। ये जो पार्टी रूल कर रही है ना, मेरे को तो पसंद ही नहीं आ रही। प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जाम्पल। ओके, जस्ट सपोज, just remember it in a fun ways. Okay, that's all I want from you guys. Okay, it is a proposal expressing a lack of confidence in the ministry. जब मिनिस्ट्री पे हमें लैक हो जाता है कॉन्फिडेंस का कि ये मिनिस्ट्री ना ठीक से काम नहीं कर रही है, इसको तो हटाना पड़ेगा लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकते हैं। कैन यू सी द पिक्चर? ओके, इस टाइम रूलिंग में कौन है? मोदी जी हैं। ठीक है, ही इज मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडर है, राइट। मणिपुर हिंसा वाला जो अभी काम चल रहा है उसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी लाया है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने प्रपोजल कर दिया है क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने मतलब अब इनका कहना है ऑपोजिशन पार्टी तो इसीलिए होती ही है ताकि वो रूलिंग पार्टी को चीजें याद दिलाती रहे अगर वो भूल जाती है कि भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो इन्होंने मणिपुर वायलेंस के रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया है इसके अगेंस्ट। मींस आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन दिस मिनिस्ट्री नाउ बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग इन मणिपुर दैट इज नॉट टॉलरेबल, और आप ऐसा कैसे होने दे रहे हो? यू आर नॉट डूइंग एनी टेकिंग एनी एक्शंस। तो इसलिए इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया है इनके खिलाफ। ठीक है, अगेंस्ट दिस पार्टी। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता कौन है? ऑपोजिशन। दैट मीन्स कांग्रेस अभी ऑपोजिशन में चल रही, राइट। मल्लिकार्जुन खड़गे लेके आए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टी लाती है, और किसके अगेंस्ट? जो कि अभी रूलिंग होता है। रूलिंग कौन है? बीजेपी है, राइट, मोदी जी हैं। तो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टी लाती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में मैंने आपको सॉल्व करवाया है। प्लीज गो थ्रू द वीडियो, प्लीज देख लो। मैं 50 बार बोल रही हूँ, एमसीक्यू गलती से भी गलत मत करना, बहुत पीटूंगी तुम लोगों को। ठीक है, चलो, नहीं पीट पाऊंगी फिर भी बता रही हूं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको समझ आ गया? ऑपोजिशन पार्टी लाएगी रूलिंग पार्टी के लिए, कब लाएगी? जब उसका कॉन्फिडेंस मिनिस्ट्री में लूज हो जाता है तब। ठीक है, इससे क्या होता है, इन सब चीजों से होता क्या है वो अभी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, 2 मिनट और रुकिए, फिर मैं बताती हूँ कि ये सबसे फायदा क्या है, क्यों हमको ये सब चाहिए मोशन। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस मोशन। पहला कौन सा था आपका? एडजर्नमेंट मोशन था। फिर क्या था? नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। अभी तीसरा है ये कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, कॉन्फिडेंस मोशन भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो हमें पता चल गया कि ऑपोजिशन पार्टी लाती है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, जब उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, प्लीज जस्ट लीव इट, जस्ट लीव द कुर्सी। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन जो, और यस, सॉरी टू बॉदर यू, वन मोर थिंग, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हुई और ये अप्रूव हो गया, अगर वोटिंग हुई और वोटिंग में ये अप्रूव हो गया, तो फिर जो गवर्नमेंट होती है रूलिंग वाली, उसको वहां से हटना पड़ेगा। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये ले आए हैं, वोटिंग हुई और अप्रूव हो गया, तो मोदी जी को हटना पड़ेगा। तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का पावर, ऑपोजिशन पार्टी का पावर। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? जस्ट रिवर्स टू दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। दैट मीन्स मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, पास नहीं हुआ, ठीक है, अभी फिर क्या होगा? अभी अगर या फिर पास भी हो गया तो फिर जो भी रूलिंग पार्टी है वो लेकर के आएगी कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हम पर कॉन्फिडेंस आप दिखाओ। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप लोग मेरे पे कॉन्फिडेंस रखो, तो मैंने एक प्रपोजल लाया कॉन्फिडेंस मोशन का, मैंने एक प्रपोजल दिया आपको कॉन्फिडेंस मोशन का। ठीक है,
और आपने उस पर साइन किया, वोट किया और वो अप्रूव हो गया। तो जो मेरी गवर्नमेंट है, जो मैं हूं, मैं ऐसे ही बनी रहूंगी अपनी पोस्ट पे, अपनी जगह पे। तो वैसे ही सिमिलरली जो रूलिंग पार्टी है वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है टू प्रूव कि वी आर गुड, वी आर डूइंग गुड, आवर गवर्नमेंट इज गुड। ओके, नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट है और ऑपोजिट लोग ही लेकर के आते हैं इसको, ठीक है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में, गॉट इट, लोकसभा में लेके आते हैं इसको, लोकसभा में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। ओके, एडजर्नमेंट क्या है? एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस मीन्स सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस बाय द स्पीकर। ओके, ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। मान लीजिए मीटिंग चल रही है, स्पीकर क्या है? स्पीकर एक तरीके के प्रिंसिपल हैं स्कूल के। अब उनको नहीं समझ आ रहा है कि भाई मीटिंग सही से नहीं चल रही है। अच्छा ठीक है, मीटिंग सही से नहीं चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? मीटिंग सही से नहीं चल रही है का मतलब है आफ्टर द बिजनेस फॉर द डे इज ओवर, या तो मतलब पूरा काम ओवर हो गया, एग्जाम सब हो चुके हैं, सारी चीजें निपट गई हैं, भाई हो गया ओवर, ठीक है, सेशन सारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, या फिर डेथ ऑफ अ सिटिंग एक्स मेंबर ऑफ द हाउस, या तो किसी की डेथ हो गई है, कोई अभी जो सिटिंग मेंबर है या फिर एक्स मेंबर है, ठीक है। या फिर फॉर वांट ऑफ कोरम, कोरम ही नहीं है, दैट मीन्स वो जो 1/10 हमें चाहिए मेंबर्स किसी बात को करने के लिए, वो कोरम ही फुलफिल नहीं है, 1/10 से कम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज एज एंड व्हेन द स्पीकर फाइंड इट्स नेसेसरी। मान लो वहां पे ना वायलेंस हो गया, कई बार आपने पिक्चर्स देखे होंगे, लोकसभा में लड़ाई होने लग जाती है, एब्यूजिव लैंग्वेज शुरू हो जाती है, तो स्पीकर क्या कर सकते हैं? स्पीकर तुरंत एडजर्न कर सकते हैं सेशन को, ठीक है। तो यानी कि 4 पॉइंट्स हैं जिन पर स्पीकर क्या कर सकता है? पार्लियामेंट्री सेशन को एडजर्नमेंट कर सकता है, रोक सकता है, स्थगित कर सकता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके हैं जो स्पीकर आपको एडजर्नमेंट कर सकता है। आफ्टर दैट एक प्रोसीजर ये होता है कि प्रोरोगेशन या टर्मिनेशन ऑफ सेशन। टर्मिनेशन का कौन करेगा? टर्मिनेशन ऑफ सेशन कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन कौन करेगा? वो आपका प्रेसिडेंट करता है और कोई नहीं। तो स्पीकर आपका एडजर्नमेंट करता है और प्रेसिडेंट आपका टर्मिनेशन ऑफ द सेशन करेगा। गॉट इट? ये सारी चीजें होती क्यों है? मोशन, क्वेश्चन आवर, ये सारे प्रोसीजर, ये इसलिए होता है कि आप कंट्रोल कर सको जो गवर्न कर रहे हैं इस समय, जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको आप कंट्रोल कर सको, वो अपनी डिक्टेटरशिप में ना चली जाए, इसलिए होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ आया? ओके, चलो विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद हम स्पीकर और राज्यसभा पे स्विच करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।